जी हाँ, हम पाकिस्तानी ये 4 बड़ी गलतियाँ ना करें तो हमारा बिजली का बिल जो आ रहा है उससे 50% हमारा बिजली का बिल कम आए। कौन सी ये गलतियाँ हैं जो हम जानबूझ के करते हैं, हमें पता भी होता है फिर भी हम ये दोहराते रहते हैं और हर माह जब हमें बिजली का बिल आता है इतना ज्यादा तो फिर हम परेशान होते हैं। अगर हम ये 4 गलतियाँ दोहरानी छोड़ दें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा बिजली का बिल जो आ रहा है इससे हमारा बिजली का बिल जो है वो 50% कम आना शुरू हो जाएगा। कौन सी गलतियां हैं और कैसे हम गलतियों को अपनी सुधार कर बिजली का बिल कम कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है आपने वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है। आगे वीडियो जाके बहुत ही मालूमाती वीडियो होने वाली है और आप इस पर देखकर अगर इस पे अमल करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और जो तो चैनल पे नया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालात तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। जैसा कि आपको मालूम है बिजली के बिल जो है वो कितने ज़्यादा आ रहे हैं और हर माह इतनी ज़्यादा रकम जमा करवाना ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। क्या हमने कभी सोचा कि इतना बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है? नहीं, हमने यही सोचा बस कि हुकूमत ने बिजली महंगी कर दी है। हुकूमत ने बिजली महंगी की है मगर कुछ हमारी भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमें इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं और हमें इतने ज़्यादा बिल जमा करवाने पड़ते हैं। कौन सी वो 4 गलतियां इतनी बड़ी जिसकी वजह से हमें बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आती हैं, इस पे बात करते हैं। सबसे पहली बड़ी गलती जब हम अपना मकान बनवाते हैं तो उसमें करते हैं। हम अपना मकान तो बनाते हैं बहुत आलीशान, टाइल, पत्थर, फर्श बहुत कुछ लगा लेते हैं अपने घर में, मगर कभी हमने ये सोचा क्या हमने अपना घर जब तामीर किया है उसमें कोई ऐसी रोशनदान, कोई ऐसी खिड़कियां लगाई हैं जिससे हमारे घर के अंदर रोशनी आ सके, हमारे घर के अंदर हवा का गुजर हो सके, हमारे बच्चे धूप की रोशनी में पढ़ सके या हमारे बच्चों को धूप मिल सके। तो आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा और जिन्होंने सोचा है तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जब हम अपना मकान तैयार करवाते हैं तो कहाँ वॉशरूम बनाना है, कहाँ किचन बनाना है, ये तो हम सोचते हैं, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि मकान के अंदर हवा की क्रॉसिंग कहाँ से हो, कहाँ से हर कमरे में रोशनी आ सके। अगर हम इन बातों का ख्याल रखें तो हमें बहुत ज़्यादा बिजली की बचत हो सकती है। अगर जो हम मकान बनाते हुए इन चीज़ों का ख्याल करें कि हमारे जो घर में है वो सूरज की रोशनी आए और हवा का भी क्रॉस हो, तो फ्रेंड हमें फ़ायदा क्या होगा कि अक्सर हमारे मकानों में सारा दिन जो है वो लाइट जल रही होती है, इसलिए कि हमने कहीं से भी रोशनी का इंतजाम नहीं किया होता कि घर के अंदर आए। मकान हमने मुकम्मल बंद बनाया होता है तो हमें 24 घंटे जो है ना वो लाइट जला के रखनी पड़ती है और हमें पंखा भी मजबूरन चलाना पड़ता है क्योंकि मकान मुकम्मल बंद होता है और उसमें हब्स होती है और हमें पंखा भी चलाना पड़ता है। चाहे मौसम नॉर्मल भी हो तो फिर भी हमें पंखा चलाना पड़ता है क्योंकि अंदर हवा का क्रॉस कहीं नहीं होता है तो वो कमरा या मकान में घुटन महसूस होती है, तो हमें चाहे थोड़ा हल्का करके चलाना पड़े या तेज करके चलाना पड़ता है। अगर जो हम मकान बनाते हुए रोशनी और हवा का ख्याल रखें मकान के अंदर आने के लिए तो हमें इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक तो हमारी बिजली की बचत होगी, जो फालतू लाइटें हमारी जलती हैं अंधेरे की वजह से वो बंद हो जाएगी, और दूसरा यह है कि हवा की क्रॉसिंग की वजह से हमें मौसम जब नॉर्मल होगा तो पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने जब भी मकान बनाना है अपना न्यू तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हवा की क्रॉसिंग का और रोशनी का। अब दूसरी बड़ी गलती की तरफ चलते हैं जो हम अक्सर करते हैं। जब भी हम अपने घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग करवाते हैं या न्यू घर की या पुराने घर में हम जब अल्ट्रेशन करवाते हैं वायरिंग की, तो इसमें जो हम वायर इस्तेमाल कराते हैं वो लो मटेरियल की वायर इस्तेमाल करवा लेते हैं। तार जो प्योर कॉपर की नहीं होती, उसमें लोहा, सिल्वर या कोई और धातु मिक्स होता है। जब उसमें से करंट गुजरता है तो वो लॉसेस पैदा करता है, करंट ज़ाया होता है, जिसकी वजह से हमारे बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो जब भी हमने वायरिंग में तार इस्तेमाल करनी है वो हमने अच्छी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी की तार जो है वो इस्तेमाल करनी है। इससे भी हमारा बिजली का बिल कम आएगा क्योंकि हमारी बिजली वो ज़ाया नहीं होगी। तो चलते हैं गलती नंबर 3 की तरफ जो बहुत बड़ी हम करते हैं। जब हम अपने घर में वाटर पंप लगवाते हैं या तो हम बहुत बड़ा लगवा लेते हैं या बहुत छोटा लगवा लेते हैं। अगर जो हमारा मकान डबल स्टोरी बना हुआ है और डबल स्टोरी की छत के ऊपर हमारी टंकी रखी हुई है तो हमें आधा हार्स पावर का वाटर पंप चाहिए। वहाँ हम क्या करते हैं, हम 1 हार्स पावर का वाटर पंप लगा देते हैं या पौने हार्स पावर का वाटर पंप लगा देते हैं। तो इससे हमारी बिजली जो है बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है और आप समझते होंगे कि इससे बड़ा पंप लगाने से जल्दी से जो है पानी भर जाएगा। अगर जो आप ये सोचते हैं तो आपकी सोच ये गलत है क्योंकि हमारी जो लाइन है वही हमारी लाइन जो आधे की और पौने की लाइन होती है। 1 हार्स पावर पंप के लिए हमें लाइन चाहिए 1 इंच की या 1.5 इंच की। यहाँ हमने लगानी थी पौने हार्स पावर की मोटर, वहाँ हमने लगा दी आधे हार्स पावर की मोटर। जहाँ उस टंकी ने आधे घंटे में फुल होना था अब वही टंकी जो है वो घंटे सवा घंटे में फुल होगी और उस मोटर के एम्पेयर भी बढ़ेंगे क्योंकि उस पर लोड ज़्यादा है, क्योंकि उसने हाइट पे पानी ज़्यादा चढ़ाना है। तो जहां उसने एम्पेयर लेने थे
2-2.5 एम्पेयर, अब वो 3 से 4 एम्पेयर जो है वो पंप लेगा और इससे आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। यहाँ पर आपको मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप अपने घर में वाटर पंप लगाएं तो किसी समझदार प्लम्बर से मशवरा लेकर लगाएं। चलते हैं अब अगली गलती की तरफ, जो हम बहुत बड़ी गलती जो है वो कर रहे हैं, और ये गलती जो है वो नए घर वाले भी कर रहे हैं और पुराने घर वाले भी कर रहे हैं। तो आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक भी कर दें। अगली जो गलती है जो हम सब कर रहे हैं अक्सर, वो जो हमारे घरों में लाइटें लगी हैं, वो जो खराब लाइटें जो हमारे सीलिंग में लगी हुई हैं, एसएमडी लाइट, वो जो खराब लाइटें जो हम उतारते नहीं, वो अंदर ही लगी रह देते हैं, होल्डर के अंदर लगी रहती है, सीलिंग के अंदर ही एसएमडी लाइट लगी रहती है, चाहे वो खराब हो। फ्रेंड ये भी तरीकेकार है, इससे भी हमारा बिजली का बिल ज्यादा आता है। आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीलिंग में जो हमने लाइट लगाई थी एसएमडी लाइट, वो हमने एक बटन के साथ 4 से 5 लाइटों का कनेक्शन किए होते हैं, क्योंकि वो फैंसी लाइट होती है। तो हमारे पास जो बटन कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बटन के साथ 4 से 5 लाइटों का कनेक्शन करवा लेते हैं। वो 4 से 5 लाइटों में से अगर जो 2 से 3 लाइटें खराब हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, हम वो जो 2 लाइटें जल रही होती हैं उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बटन जो है वो उनका एक होता है, तो यकीनन हम जो 2 लाइटें सही हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर जो वो लाइटें खराब हैं, क्या आपको पता है उसके अंदर भी करंट जा रहा है, वो भी हमारा जो करंट है वो ज़ाया कर रही हैं, नहीं आपको पता होगा। तो मेरी बात जो है ध्यान से सुन लें, जो लाइटें ख़राब हैं उसके अंदर करंट तो जा रहा है, उसकी चौक जो है वो करंट आपका इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो लाइट जले या ना जले, उसके अंदर जो करंट जा रहा है वो आपका ज़ाया हो रहा है। तो आपकी जब भी एसएमडी लाइट जो ख़राब हो जाए, तो आपने अगर जो दूसरी लाइटों को इस्तेमाल करना है जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो आप जो ख़राब लाइटें हैं उनका कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट कर दें, यानी कि जो आपकी ख़राब लाइटें हैं उनको साथ में ना जोड़ें, उनका कनेक्शन काट दें, और सही जो लाइटें हैं उसके कनेक्शन लगे रहने दें, ताकि आप जब भी लाइटें अपनी ऑन करें तो आपकी ख़राब लाइटों तक करंट ना जाए, आपकी सही लाइटें वो जलती रहें, वो ख़राब लाइटें उधर करंट नहीं जाएगा, तो आपका करंट जो है वो ज़ाया नहीं होगा और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। चलते हैं दूसरी जो है हमारे एलईडी बल्ब जो हमारे घरों में लगे होते हैं, 18 वाट का, 12 वाट का, 40 वाट का। अक्सर हमारे एलईडी बल्ब ख़राब हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको लगा रहने देते हैं होल्डर के साथ। तो क्या होता है कि वो ख़राब होते हैं, हमें पता है, तो अक्सर बच्चे जो है ना वो बटन ऑन कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता, सुबह से शाम तक वो बटन ऑन रहता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक वो बटन ऑन ही रहता है जब तक किसी की नज़र ना पड़े। फ्रेंड ये भी आपकी बिजली का नुकसान है, इसलिए कि बल्ब जो है वो आपका ख़राब है, उसकी चौक के अंदर करंट जा रहा है। कभी आप उसके अंदर मीटर लगा के चेक करें तो आपको पता चलेगा कि वो जो चौक है उसकी वो करंट जो है आपका ज़ाया कर रही है, करंट उसके अंदर से गुजर रहा है और वो करंट ज़ाया कर रही है। बल्ब जले या ना जले, उसकी जो चौक है वो आपका करंट ज़ाया कर रही है। अगर जो आपका एलईडी बल्ब ख़राब है तो आप उसको होल्डर से नीचे उतार लें, चाहे आप बाद में नवा लगा दें, मगर फिलहाल उसको होल्डर से नीचे उतार लें, क्योंकि जब तक वो लगा रहेगा तो कोई बच्चा ऑन कर देगा या कोई बड़ा ऑन कर देगा, करंट अंदर जाता रहेगा और आपका करंट ज़ाया होता रहेगा, आपके बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। फ्रेंड उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दें कमेंट्स बॉक्स में। और अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।